बर्तमान इंटरनेशनल ट्रिप मत लगुच तृतीय वर्ष अमेरिका टू अफगानिस्तान आड़े पड़ेगा जावियो बैक एट द पेटर टूर्नामेंट so I request you must be participate this tournament second Chandrasekhar Cup football tournament 2022 October 28 29 and 30 October thank you so much समय मुकाबला करते हुए दोनों टीमें खेल रहे हैं सन बड़बिल और काटेशाही के पास है गेंद काटेशाही नियंत्रण करने के बाद अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं और लंबी उछाल के साथ क्रॉस डालने का प्रयास लेकिन डिफेंडर मौजूद हेडर द्वारा क्लियर करने में सफल और लेफ्ट डिफेंडर गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाने के प्रयास लंबी उछाल डालने का प्रयास रोकने के प्रयास 8 नंबर को मिलता हुआ गेंद 8 नंबर अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश लेकिन रिफरी मोदी की हुई चीज यहाँ पर एक ड्रॉप के बाद खेल को शुरू करने के संकेत देते हुए और खेल को शुरू होने के बाद देखना पड़ेगा लंबी उछाल के साथ डाली है यहाँ पर काटेशाही लेकिन दोबारा मौका यहाँ पर काटेशाही अच्छी चिप के साथ राइट विंगर 10 नंबर को ढूंढा है 10 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर अच्छी क्रॉस डाला यहाँ पर मौका बन सकता था लेकिन डिफेंडर ने क्लियर किया और डिफेंडर ने गेंद को फिर से रोकने के बाद सुंदर उछाल डालने का प्रयास लेकिन फिर से आक्रमण का मोमेंट बनाता हुआ छोटे पास का इस्तेमाल देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे 10 नंबर ने रोक के फिर से गेंद को और लंबी उछाल के साथ डाली यहाँ पर हेडर द्वारा प्रयास करने की कोशिश दोबारा प्रयास या लंबी उछाल के साथ गोल पोस्ट में डालने का प्रयास लेकिन गोलकीपर ने पंच मात्र किए और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर एक मौका है यहाँ पर कॉर्नर का काटेशाही डबल ए काटेशाही टीम के खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा यहाँ पर इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेती है काटेशाही की टीम ओपन लाइन के खिलाड़ी सभी पेनल्टी एरिया गोल एरिया पर मौजूद एक विशेष सूचना मिंटू अगर गोल करते हैं अपने टीम की ओर से तो 500 रुपया नगद पुरस्कार मानो भाई की ओर से 500 रुपया का नगद पुरस्कार अगर मिंटू जो कि जर्सी नंबर 7 पर खेल रहे हैं वो अगर अपने टीम के लिए गोल करते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार बिल्कुल मिंटू के लिए एक सुनहरा अवसर गोल दागते ही पुरस्कार मिलेगा उनको और बेशक एक अच्छे खिलाड़ी हैं बेहतर खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के एक जाने माने खिलाड़ी हैं और काफी सारे टूर्नामेंट में मिंटू अपना काम बाखूबी तरीके से यहाँ पर अंजाम दे चुके हैं और इसी के साथ देखना होगा विपक्षी टीम एंड डबल ए काटासाई टीम कला रंगर जर्सीर सहित एवं आकाशी रंगर जर्सीर सहित टीम सान बड़बिल मध्य चली एक संघर्षपूर्ण खेल और इसी के साथ जहां तक देखा माइनस करने की कोशिश डबल ए काटासाई बेहतरीन तरीके से बॉल पोजीशन यहाँ पर लेते हुए लेफ्ट में बॉल को रिलीज करने के साथ एक अच्छा हट है लेकिन गोलकीपर मौजूद शानदार तरीके से थ्रो के माध्यम से धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने की तैयारी में इसी तैयारी के साथ शान भुटकी की तरफ से सरोज बॉल को पहन रहे इस बार मिंटू के कदम में बॉल कॉर्नर एआरसी के पास एक टच के साथ बॉल को आगे लेने की तैयारी दोनों खिलाड़ी को पीट करते हैं एक अच्छा शॉट लेकिन मिंटू फिर से तैयार और इसी के साथ एडवांटेज प्ले करते हुए रेफरी जबरदस्त एडवांटेज इस दरमियान प्ले करते हुए लेकिन दूसरा तरफ डबल ए काटासाई और इसी के साथ थ्रो इन अच्छी थ्रो इन के साथ और इसी के साथ फाउल थ्रो इन half part of each foot either on the touch line or on the ground and outside the touch line. It is a procedure. Throw the ball with both hand and over his head. It is a throwing procedure. और इस बार अच्छी थ्रोइंग बढ़िया थ्रोइंग यहाँ पर लेते हैं इस टूर्नामेंट का ये पहला फाउल थ्रोइंग लेकिन जहां तक देखा जाए बॉल चली गई पूरी तरीके से टूर्नामेंट पे चलाएंगे बाहर तो चले ले लिए
चलते हैं 500 का इनाम अगर मिंटू यहां पर गोल करते हैं। बिल्कुल 500 का इनाम मिंटू के नाम, अगर गोल दागते हैं तो मिंटू के लिए एक सुनहरा अवसर, जो कि सन बड़बिल की तरफ से खेलते हुए मिंटू। लेकिन इस समय कांटे साई 11 नंबर ने सुंदर उछाल के साथ बाएं तरफ के खिलाड़ी 14 नंबर को दिए हैं। 14 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर गेंद को अपने कब्जे में लेकर अच्छी स्किल के साथ चकमा देने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर की सूझबूझ और क्लियर करते हुए गेंद को सीधे मैदान से बाहर भेजा है और थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ कांटे साई को, और सुंदर बैक थ्रो करते हुए इस समय कांटे साई के पास है गेंद। देखना पड़ेगा कांटे साई क्या कुछ करेंगे। गोल दागने की भरपूर प्रयास करता हुआ कांटे साई आक्रमण मोमेंट पर खेलते हुए यहाँ पर मौका बना है, बाएं पास उछाला है गेंद को 10 नंबर के लिए, लेकिन यह रोकने में असफल और डिफेंडर सन बड़बिल के क्लियर करने में सफल। काफी तेजी के साथ आगे की तरफ गेंद को ले जाते हुए कहना पड़ेगा यहाँ पर दोनों टीमें एक से बढ़कर एक खेल का प्रदर्शन करते हुए और दमदार प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हुए और मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं और जीत दर्ज करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी टीम को सफलता नहीं। गोल रहित मैच चलता हुआ, लक्ष्य को भेद नहीं पाए हैं, इसलिए ड्रॉप के पोजीशन में मैच चलता हुआ। और इस बीच मैदान से बाहर चली गई थी गेंद, एक गोल किक का मौका मिलेगा कांटे साई के खिलाड़ियों को। डिफेंडर इस गेंद को किक करने के लिए बिल्कुल तैयार, अपनी उछाल के साथ डाली है गेंद को, हेडर द्वारा प्रयास है आगे बढ़ाने की, लेकिन वापस हुई गेंद, गेंद बड़े रोकने का प्रयास और छोटे पास का इस्तेमाल और कांटे साई को मिलता हुआ गेंद मिडफील्डर पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी को मिली है और उन्होंने अपने राइट मिडफील्डर के साथ तालमेल बनाने के लिए खिलाया था, लेकिन राइट मिडफील्डर गेंद से काफी दूर और चली गई मैदान से बाहर। गेंद थ्रोइंग का मौका बड़बिल के खिलाड़ियों को मिलता हुआ, सान बड़बिल के खिलाड़ियों को मिलता हुआ। थ्रोइन मिंटू के लिए, जो कि पुरस्कार है मिंटू के नाम, और उन्हीं को थ्रोइन मिलता हुआ। 7 नंबर मिंटू से छूटी गेंद और इस समय डिफेंडर तैनात छोटे पास का इस्तेमाल करता हुआ और छोटे पास के रूप में खेलते हुए इस समय कांटे साई के खिलाड़ी और सुंदर उछाल के साथ देने की कोशिश, लेकिन इसको रोकने के बाद छोटे पास का इस्तेमाल फिर से करते हुए 3 नंबर को दिए। 3 नंबर एक खिलाड़ी को डील करने के बाद सीधे मिंटू के लिए गेंद को पास करना चाहते थे, लेकिन मिंटू से गेंद दूर और चली गई गेंद गोल लाइन से बाहर। और यहाँ इशारा कॉर्नर का, एक कॉर्नर का मौका मिलता हुआ। मिंटू इस कॉर्नर किक को करने के लिए आए हैं। देखना पड़ेगा सन बड़बिल इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेती है। सन बड़बिल इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा मिलता है, लेती है और गोल में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। लंबे कद के गोलकीपर हैं कांटे साई की तरफ से, भेजना उतना आसान नहीं, लेकिन प्रयास जरूर है। सुंदर उछाल, कह रहे थे हम गोलकीपर को भेजना आसान नहीं, लेकिन उससे पहले गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। जंप लगाए थे गोलकीपर जरूर पूर्व अनुमान के साथ, लेकिन चली गई गोल लाइन से बाहर। एक गोल किक का मौका इस समय मिलेगा कांटे साई छोटे पास के रूप में इस्तेमाल करता हुआ अपने लेफ्ट मिडफील्डर के साथ खेलते हुए उन्होंने अपने नियंत्रण में रखे। छोटे पास का इस्तेमाल 4 नंबर मिडफील्डर को देते हुए उन्होंने अपने नियंत्रण में रखने के बाद तेजी बढ़ाते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को निहारते हुए देखते हुए और पास खेले हैं। बाएं तरफ के खिलाड़ी को दी है उन्होंने और ड्रिबल करते हुए आक्रमण का मूवमेंट बनाने की कोशिश। कांटे साई के खिलाड़ी अच्छी क्रॉस के साथ यहाँ पर डालने का प्रयास है, लेकिन डिफेंडर मौजूद, उसको बीट करने का प्रयास, लेकिन 2 नंबर डिफेंडर काफी सूझबूझ के साथ नियंत्रण किया गेंद को और लंबी उछाल के साथ रिलीज की थी, लेकिन दोबारा प्रयास 11 नंबर के लिए निकाला गेंद को मिंटू को देने की कोशिश। मिंटू काफी तेज तरारी के साथ घुसता हुआ 500 रुपए के इनाम के लिए, लेकिन गोलकीपर ने नकारा इसको। काफी सुंदर, काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन कांटे साई 11 नंबर को मिली है। 11 नंबर 9 नंबर के साथ खेला और लंबी उछाल देना चाहते थे, लेकिन दिशाहीन भी गेंद और सीधे मैदान से बाहर। हेलो, अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे मां मंगला जोड़ा और बीएफए। मां मंगला जोड़ा और बीएफए बड़बिल, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। मिंटू के पास है गेंद,
तेजी दिखाते हुए मिंटू बाएं तरफ संक्रमण के लिए जाता हुआ देखना पड़ेगा। आसन पेनल्टी एरिया तक लेकर गए हैं, खिलाड़ी को चकमा देने में नाकाम, रोकने के भरपूर प्रयास, फिर से मिंटू जाना चाहते थे लेकिन पीछे की तरफ से टैकल हुई, गिर पड़े मिंटू और एक फॉल होता हुआ और एक येलो कार्ड दिखाते हुए। दूसरा, आज का दूसरा येलो कार्ड इस टूर्नामेंट में और एक फ्री किक का मौका जरूर बनेगा। यहाँ पर डायरेक्ट फ्री किक होगा और यहाँ पर अगर रेफरी महोदय के हाथ ऊपर रहती तो हम कह सकते थे इनडायरेक्ट, लेकिन नहीं, हाथ दोनों हाथ नीचे हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट फ्री किक का इशारा। इस और इसी के साथ डायरेक्ट फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से सीधे रूप से गोल किया जा सकता है। कीकर है मिंटू, निश्चित रूप से इस फ्री किक का तैयार, एक अच्छा शॉट, अच्छी गोल कीपिंग। लेकिन तारीफ तो हम हर किसी का करते हैं, लेकिन एक इंसान का तारीफ अगर नहीं करें तो निश्चित रूप से बहुत तकलीफ होगा हमें। जहांगीर भाई का अगर तारीफ ना हो तो निश्चित रूप से बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि प्यासे को पानी और चाय पीने वालों को चाय, जो भी आप मांगे, एक तरह से वो जिन है, एक बार खींच के बोलते वो ला दो तो वो ला ही देता है। तो जहांगीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी सेवा के लिए, और आपने जिस प्रकार से आपने प्यार दिया है, इस प्यार के लिए वहीं पर किसी असुविधा नहीं। लेकिन अभी भी 500 मेरे हाथ में है। अगर मिंटू गोल करते हैं तो निश्चित रूप से 500 का पुरस्कार है। सनबर्वी के स्ट्राइकर मिंटू के लिए स्पेशल ऑफर टुडे इन दिस मैच 500 रुपीज। अगर गोल नहीं होगा तो आप जानते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ जहां तक देखा जाए, जैसे नंबर 9 नंबर जैसी ने हल्का तो माइनस किया, बेहतरीन तरीके से देखा जाए टीम काटासाई के कदमों बॉल आता हुआ, टीम काटासाई 1 by 1 फ्लाई करते हुए रंग में आ रहे हैं। सेकेंड हाफ शुरू होते ही काटासाई की टीम पूरी तरीके से रंग में आते हुए, लेकिन अभी तक सनबर्वी की तो मैच जीत चुके हैं। तीसरा मैच खेलते हुए इस बार फिर मिंटू के कब्जे में है गेंद और फिर बेहतरीन यहाँ पर मोमेंट बनाते हुए मैदान का दाहिने छोर पर जर्सी नंबर 8 और खुद पोजीशन पर है। एक अच्छा पोजीशन के साथ यहाँ पर खिलाड़ी तैनात होते हुए, लेकिन जहां तक तैनात होते उससे पहले बॉल विपेच टीम काटासाई के कदमों में। टीम काटासाई जितना भी तारीफ किया जाए कम, एक बेहतर मैच है, बढ़िया मैच है लिटिल जी, जितना भी तारीफ किया जाएगा इस मैच का कम होगा जरूर। 0-0 की स्थिति पर दोनों ही टीम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से स्कोर में बदलाव किया जाए। वन टच के साथ अच्छा मैच, और अगला मैच के लिए दोनों ही टीम इसी दरमियान धीरे धीरे फोर्थ ऑफिशियल के समीप आते हुए और पूरी तरीके से तैयारी करते हुए अगला मैच के लिए। अगला मैच खेलेंगे शहीद नगर जोड़ा और लाहौर ब्रदर्स
भद्रा सही। और दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच के लिए। सॉरी, दूसरा इनाम के इस मैच के बाद खेलने के लिए तैयार रहेंगे मां मंगला जोड़ा और पीएफए बड़बिल। आप दोनों टीमें अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे एनवाईसी शहीद नगर जोड़ा और लोहार ब्रदर्स भद्रसई। आप दोनों टीमें उसके बाद के लिए तैयार रहेंगे। और आज का अंतिम थर्ड राउंड का मुकाबला होगा तुलसी ट्रांसपोर्ट रोहिड़ा और जीएस 11 बड़बिल के बीच। आज का कीर्ति चक्र का अंतिम मैच खेलेंगे। लेकिन अभी मैदान के अंदर खेलते हुए काटेसाई और सन बड़बिल के बीच और थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ बेहतरीन थ्रोइंग के साथ रिस्टार्ट करते हुए मैच को 5 नंबर के द्वारा गलत पास और 5 नंबर को ही दे बैठे, लेकिन सन बड़बिल के खिलाड़ी को दिया और यहाँ चकमा देने के बाद बिंटू ने गेंद को पास किया। अच्छी ड्रिबलिंग करना चाहते थे लेकिन छिनी की गेंद से और तेजी से दौड़ पड़े हैं दोनों टीम के खिलाड़ी और पहले लेने की कोशिश में झपट पड़े थे और एक दूसरे से टकरा बैठे और एक पीला कार्ड मिलता हुआ काटेसाई के खिलाड़ी को। गेंद तक पहुंचने की कोशिश उन्होंने किया था लेकिन प्लेयर को पैर से दे बैठे, मार बैठे, इसलिए रेफरी महोदय ने उसको फॉल करार दिया और पीला कार्ड दिखाते हुए और एक फ्री किक का मौका मिलता हुआ इस समय सन बड़बिल के खिलाड़ियों को। सन बड़बिल के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार इस गेंद को किक करने के लिए और कुछ खिलाड़ी गोल पोस्ट के तरफ आ चुके हैं मिंटू के लिए, लेकिन उससे पहले डिफेंडर ने हेडर द्वारा क्लियर किया। और यहाँ पर काटेसाई 10 नंबर को मिलता हुआ तेज तरारी है काटेसाई के 10 नंबर में। जब भी उनको गेंद मिलती है विपक्षी टीम पर खलबली मचाने की दम रखते हैं और इस समय दाएं छोर से आक्रमण का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे। और ये खासियत है टीम सन बड़बिल का, जितने भी मूवमेंट बनाते हैं सन बड़बिल का जो डिफेंडर है पूरी तरीके से उस मूवमेंट को धराशायी करने में विश्वास रखते हैं। एक अच्छा मैच यहाँ पर एक कॉर्नर यहाँ पर मिलता हुआ देखना होगा कि इस कॉर्नर को गोल में किस अंदाज से तब्दीली करेंगे। और इसी के साथ एक अच्छा कॉर्नर शॉट, लेकिन टारगेट पर नहीं, जस्टिन नंबर 9 के द्वारा। अगला मैच के लिए एक टीम हम लोग देख पा रहे हैं, दूसरी टीम का अभी तक कोई नजर नहीं। और इसी के साथ एडवांटेज प्ले करते हुए रेफरी एक अच्छा मोमेंट बना चुके थे यहाँ पर मिंटू, लेकिन इस मोमेंट कोई काम ना आया। चाहते थे कि यहाँ पर हल्की सी फाउल लिया जाए और एक एडवांटेज लिया जाए इनसाइड द पेनल्टी एरिया, पेनल्टी प्राप्त करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ଆମର ଯୋଉ ମଝି ସେଣ୍ଟର କାରଟା ଏଇପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଡିଜ হয় କ୍ୟାମେରା
और पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ मैदान में, कहीं हलचल हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन भाई दोनों ही टीम के जो सपोर्टर हैं गंभीर स्थिति में हैं और फुटबॉल के चाहने वाले यही देखने के गोल कब होगा, लेकिन उस इंतजार में धीरे धीरे यह मैच परिसमाप्ति की ओर जाता हुआ, बचे हुए चंद लम्हे हैं, बचे हुए चंद क्षण हैं और बचे हुए जो वक्त है उसी वक्त में क्या दोनों टीम गोल के साथ ही अगले चक्र में प्रवेश करेंगे ऑन बॉल द फील्ड। क्या इस मैच का निर्णय ट्राइब्रेकर के माध्यम से क्या मिंटू के लिए जो अनाउंस किया गया था, क्या मिंटू गोल करके 500 रुपए का हकदार हो पाए? कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों टीम इस समय थर्ड राउंड खेल रहे हैं, अपने अपने जगह पर बढ़िया खेलते हुए इस राउंड तक पहुंचे हैं। तो कहना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों टीम जो है अच्छे खिलाड़ियों जैसे सचिन, अच्छे डिफेंडर्स, अच्छे ओफेंस, लेकिन यहाँ पर अभी तक देखने को मिला है कि डिफेंस लाइन के खिलाड़ी काफी मजबूती के साथ अपनी टीम को बरकरार रखा हुआ है और अपनी टीम को